Hello student, I am Neela Mishra. Today we are going to study Footprint Without Feet written by H.G. Wells. This is the second part of this video. You can view the first part by clicking on the card showing above. Now let's read. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. ईगर मीन्स होता है उत्सुक, एक्साइटमेंट जो होती है उसे बोलते ईगर। इस भीड़ भाड़ से भरे हुए लंदन से दूर चले जाने को उत्सुक होकर मिस्टर ग्रिफिन ने एक रेलगाड़ी पकड़ी जो उन्हें इपिंग नामक एक गांव में ले गई। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, वहाँ पर उन्होंने एक लोकल इन था। लोकल इन होता है एक होटल टाइप का, जो धर्मशाला भी बोलते हैं हम लोग। वहाँ पर उन्होंने अपने लिए 2 रूम बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब सर्दियों में ऐसे कोई अजनबी आके जब रहने लगता है, किसी इन में आता है, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा अनयूजुअल इवेंट लग रहा था। कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही कोई अजनबी आ गया तो वहाँ पर थोड़ा सा सब शॉक्ड थे। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग, और वो भी ऐसी असाधारण शक्ल वाला अजनबी, वो सभी लोगों की चर्चा का विषय बन गया था। टंग्स वैगिंग होता है चर्चा का विषय। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, लैंडलॉर्ड मालिक की वाइफ थी, उनका नाम था मिसेस हॉल। मेड एवर एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो मिस्टर ग्रिफिन से थोड़ा सा फ्रेंडली मित्र बनकर उनसे थोड़ा सा बात करना चाहती थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। वो कोई बात नहीं कर रहे थे, ना करना ही चाहते थे। एंड टोल्ड हर, और उन्होंने बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। ग्रिफिन ने बताया मिसेस हॉल से कि इपिंग आने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि मुझे थोड़ा सा एकांत चाहिए। सॉलिट्यूड होता है, इसकी मीनिंग होती है एकांत। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, मेरे काम करने में कोई मुझे परेशान करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और ये जो मेरा फेस है जो अफेक्ट हुआ है, बिगड़ा हुआ है, ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, ऐसा मिस्टर ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से बताया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। एक्सेंट्रिक होता है इसकी मीनिंग थोड़ा सा सनकी, जो थोड़ा मूडी होते हैं उनको बोलते हैं एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिस्टर ग्रिफिन ने उस होटल का किराया पहले ही एडवांस में सब दे दिया था, इसलिए उनके इस सनकीपन से, ऐसे सनकी वैज्ञानिक से कोई दिक्कत नहीं थी, वो संतुष्ट थी मिसेस हॉल। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। उनकी मिसेस हॉल, उनकी ये जो अजीब सी आदत थी मिस्टर ग्रिफिन की, और उनका जो ये बिहेवियर था चिड़चिड़ा वाला, थोड़ा सा इरिटेटिंग वाला टेम्पर उनका जो था, वो उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें माफ़ करने के लिए वो तैयार थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब मिस्टर ग्रिफिन ने तो सारे पैसे चुराए हुए थे बैंक से, जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं। तो वो चुराए हुए जो पैसे थे वो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं चले, वो ख़त्म हो चुके थे, और ग्रिफिन को ये मानना भी पड़ा कि अब उनके पास पैसे नहीं हैं। ही प्रिटेंडेड, लेकिन वो तैयार थे। हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, वो लोगों से ऐसा दिखावा कर रहे थे कि जैसे कोई उन्हें अभी कोई चेक मिलने वाला है, कोई उनके पास कहीं से पैसे आने वाले हैं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noise in the study. उसके थोड़ी ही देर बाद एक अजीब सी घटना हुई। बहुत सुबह के टाइम में ही, एकदम सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह ही, तड़के ही, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेकेंड बाय नॉइजेज इन द स्टडी। क्लर्जीमैन होते हैं पादरी, उन्हें पादरी बोलते हैं। वो और उनकी वाइफ सुबह सुबह थोड़ा सा शोर सुनकर वो लोग जग गए, और वो शोर उनके आ रहा था स्टडी रूम से।
Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. उन्हें सीढ़ियों के नीचे धीरे धीरे आते हुए थोड़े से पैसों की छनछनाहट सी सुनाई दे रही थी, जो कि उन क्लर्जीमैन के डेस्क से निकाले जा रहे थे. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. पोकर होता है एक आयरन रॉड. बिना कोई शोर किए हुए उन्होंने अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर के वो उस रूम के पास गए और वहाँ पर क्लर्जीमैन ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया. सरेंडर. क्लर्जीमैन ने बोला कि अपने आप जो कोई है वो अपने आप को हमारे हवाले कर दो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. फिर अचानक वो ये देखकर एकदम चौंक से गए कि वो पूरा रूम तो खाली था. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क. वो और उनकी वाइफ वो डेस्क के नीचे देखने लगी. एंड बिहाइंड द कर्टेंस, पर्दों के पीछे उन्होंने देखा. एंड इवन अप द चिमनी, और जो उनके चिमनी थी, धुएं वाली चिमनी जो होती है, वहाँ पर भी उन्होंने जाके देखा, चेक किया. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी. लेकिन वहाँ किसी के होने का कोई भी साइन नहीं था, कोई निशान नहीं था. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. पर फिर भी वो उनका डेस्क जो था वो खोला गया था और जो उनके रेगुलर यूज़ वाले हाउसकीपिंग वाले जो उनके पैसे थे, घर में जो यूज़ होते थे पैसे रेगुलर, वो वाले पैसे उनके मिस थे. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. Extraordinary affair होता है, इसका मतलब होता है एक अजीब बात, विचित्र बात. और वो क्लर्जीमैन दिन भर सोचते रहे और वो दिन भर ये बोलते रहे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, मतलब एक अजीब बात हो गई है, कोई दिखा नहीं और फिर भी पैसे पूरे गायब हैं. बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन ये कोई विचित्र बात नहीं थी. ऐसे ही मिसेज हॉल के साथ भी थोड़ा सा, उन्होंने भी कुछ ऐसा, उनके फर्नीचर के साथ कुछ ऐसा हुआ था, वो भी उसी मॉर्निंग के ही टाइम में. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist door wide open. लैंडलॉर्ड जो वो इनके मालिक थे, वो और उनकी वाइफ सुबह जल्दी उठ गए थे और वे वैज्ञानिक, उन्होंने देखा कि वो साइंटिस्ट का जो रूम था वो पूरा खुला हुआ था. वो ये देखकर चौंक भी गए, सरप्राइज हो गए. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. हमेशा वो रूम उनका बंद रहता था और लॉक रहता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. और जब भी कोई उनके रूम में चला जाता था अचानक बाई चांस, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते थे. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. जब उन्होंने देखा, इनके मालिक और उनकी वाइफ ने, कि उनका रूम खुला है, तो उन्हें लगा कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है हमारे लिए. दे पीप्ड अराउंड द डोर, सा नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. तो उन्होंने सोचा कि अब इस मौके को खोना नहीं चाहिए और उन्होंने दरवाजे से थोड़ा सा अंदर झांक करके देखा तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई ही नहीं दिया. फिर उन्हें ये मौका अच्छा लगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए. फिर वो उस रूम के अंदर घुस गए. द बेड क्लॉथ्स वेयर कोल्ड. जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनके जो बिस्तर थे वो एकदम ठंडे पड़े थे. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. उसके बिस्तर पे ठंडा होना उन्हें जो फील हुआ, उससे वो जान गए कि साइंटिस्ट थोड़ा पहले ही उठकर यहाँ से जा चुका है. एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वेयर लाइंग अबाउट द रूम. और इससे भी एक अजीब बात ये हुई थी कि जो मिस्टर ग्रिफिन पट्टियाँ अपने बॉडी पर लपेटे हुए थे, जो उन्होंने कपड़े जो पहन रखा था, हमेशा वो उसे पहने रहते थे, वो कमरे में ही इधर उधर पड़ी हुई थी. ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. अचानक से मिसेज हॉल को लगा कि उनके कान के पास कुछ सांस जैसे चलने की आवाज़ आ रही है. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. कुछ समय के बाद एक कैप उछलती हुई आई और मिसेज हॉल के फेस से जा टकराई. Then the bedroom chair became alive.
उस बेडरूम की जो चेयर थी वो जिंदा सी हो गई। स्प्रिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्टेड एट हर, वो हवा में उछलते हुए आई और उन दोनों पर उसने अटैक कर दिया, मिसेस हॉल पर और उनके हस्बैंड पर अटैक कर दिया। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। जैसे ही ये अटैक हुआ, मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड थोड़ा सा पीछे डरते हुए हटे, तो उस चेयर ने उन दोनों को रूम से बाहर ही धक्का दे दिया। और जैसे वो दोनों रूम के बाहर हुए, तुरंत पीछे से दरवाज़ा बहुत तेज़ी के साथ बंद हुआ और ऐसा लगा कि उसमें किसी ने लॉक लगाया बंद होते हुए। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्ट्रिक्स। हाइस्ट्रिक्स मीन्स होता है घबराना, डर जाना। मिसेस हॉल घबराई हुई थी और घबरा कर वो लगभग सीढ़ियों से गिर ही पड़ी। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू द फर्नीचर। और उन्हें थोड़ा सा बिलीव हो गया कि कन्विंस कर गई कि लग रहा है इस रूम में कोई भूत प्रेत आ गया, कोई स्पिरिट आ गई है, ये रूम हॉन्टेड हो गया है। और उन्होंने उस अजनबी मिस्टर ग्रिफिन को पर ब्लेम करते हुए कहा कि उन मिस्टर ग्रिफिन ने ही उनके फर्नीचर में भूत प्रेत को एंटर करवा दिया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। वो थोड़ा सा रोते हुए बोल रही थी कि मेरी बेचारी माँ वो इस कुर्सी पर बैठा करती थी और सोचो कि वही कुर्सी आज मेरे अपोजिट खड़ी हो गई, मुझ पर आज वो अटैक कर रही है। द फीलिंग एमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। जो उनके नेबर थे वो भी इस वजह से उन्हें भी लग रहा था कि कोई जादू टोना यहाँ पर हो गया है। बट विचक्राफ्ट और नॉट। When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. जादू टोना था या नहीं, परंतु जब क्लेर्जीमैन के घर में ये चोरी की बात पता चली, तब उसमें उस साइंटिस्ट का हाथ होना ऐसा सब डाउट करने लगे। सबको डाउट होने लगा कि ये स्ट्रेंजर का ही इसमें भी हाथ है। और यहाँ पर जादू टोने में भी स्ट्रेंजर को ही सब मान रहे थे, सस्पेक्ट। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. शक उनका और अधिक मजबूत हो गया जब अचानक ही उस साइंटिस्ट ने कुछ पैसे उनके पास दिए। पहले तो ऐसा उन्होंने बताया था कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अचानक ही मिस्टर ग्रिफिन ने उनको पैसे दिए। विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। गांव के ही एक कांस्टेबल को सीक्रेटली बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। उस कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल उस साइंटिस्ट के पास गई, जो कि उस खाली बेडरूम में मिस्टीरियसली तरीके से वहाँ पर पहुँच गए थे। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, शी डिमांडेड। उन्होंने थोड़ा सा उससे पूछते हुए बोला कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम सीढ़ियों से ऊपर कुर्सी के साथ क्या करते रहते हो। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस खाली कमरे में जहाँ पर लॉक लगा हुआ है, इस रूम में तुम कैसे आए, तुमने कैसे एंटर किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। वो जो साइंटिस्ट थे मिस्टर ग्रिफिन, वो तो हमेशा ही गुस्से करने वाले थे, लेकिन वो अब एकदम फ्यूरियस हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गए थे। यू डोंट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम, ही साउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। साइंटिस्ट जो कि बहुत ही गुस्से में हो गए थे, उन्होंने कहा कि तुम समझती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वो चिल्लाए, ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, whiskers, spectacles एंड इवन नोज। अचानक ही उन्होंने अपनी जो पट्टियाँ बांध रखी थी, जो मूछें लगाई थी, जो उन्होंने स्पेक्टिकल्स चश्मा लगाया था और अपनी नाक भी उन्होंने निकाल दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। ये करने में उन्हें केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टारिंग एट अ हेडलेस मैन। वो एक इन में थे, होटल टाइप में सराय थी, वहाँ पर वो मिस्टर ग्रिफिन रुके हुए थे, जहाँ पर बार भी होता है। तो बार में जो बैठे हुए कुछ लोग थे वो तो बहुत ही डर गए। उन्होंने जब अपने सामने एक हेडलेस मैन को देखा, मतलब बिना सिर वाले इंसान को देखा, तो वो तो बहुत ही डर गए। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। कांस्टेबल मिस्टर जैफर वो अभी अभी आए and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head। वो खुद भी इतने सरप्राइज हो गए ये सब देख करके कि वो जिसे अरेस्ट करने आए हैं वो बिना हेड का मैन है, वो बिना सर वाला आदमी है। बट जेफर्स वॉज नॉट easily prevented from doing his duty। परंतु जेफर्स को इतनी आसानी से अपनी ड्यूटी निभाने से नहीं रोका जा सकता था। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अगर अगर मजिस्ट्रेट ने किसी भी आदमी को, किसी पर्सन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है, गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया है, तो उसे गिरफ्तार करना ही था, चाहे वो सर वाला आदमी हो या बिना सर वाला। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब यहाँ पर एक बहुत ही असाधारण सा सीन हो गया था। जैसे ही कांस्टेबल ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, वो और भी ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था, क्योंकि वो अपने एक एक करके अपने सारे गारमेंट्स उतार के निकाल के अपने आप से फेंकता जा रहा था। पहले तो उन्होंने अपनी सारे बैंडेज खोल दिए जो उन्होंने अपने फेस पे लगा रखी थी, और इस वजह से अभी वो बिना सर वाले हुए थे, और अब वो धीरे धीरे अपने एक एक कपड़े उतारने लगे, फेंकने लगे उतार करके। अब वो थोड़ा सा और ही इनविजिबल होते जा रहे थे। फाइनली अ सर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। लास्ट में एक शर्ट ऐसे हवा में उड़ती हुई गई और कांस्टेबल ने खुद को एक ऐसे आदमी से लड़ते हुए पाया, स्ट्रगल करते हुए पाया, जो कि बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउवेयर। कुछ लोगों ने उनकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो लोग सिर्फ उनको उस ब्लो ही खाना पड़ा। ब्लो मीन्स होता है घूसा, उन्हें सिर्फ घूसे ही मार ही पड़े, जो कि इधर उधर कहीं से भी आ रहे थे घूसे। At the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। लास्ट में जब उन्होंने फिर से ट्राई किया उस साइंटिस्ट को पकड़ने का, तो उन्हें एक बहुत तेज़ी का घूसा लगा। इस वजह से वो थोड़ा बेहोश, अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। देयर वेयर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। वहाँ पर जितने भी थे सब घबराए हुए थे। उस घबराहटपूर्ण और एक्साइट हुई आवाज़ें आने लगी कि होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन। ये कहना आसान था, बट ये कोई कर नहीं सकता था। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने अपने आप को एक झटके से खुद को फ्री कर लिया, और किसी को ये नहीं पता था कि उसे कैसे पकड़ा जाए, उस पर हाथ कहाँ से कैसे डाला जाए। कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक टू माई वीडियोज़। थैंक यू।